जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है लोगों की नजरें सबसे पहले सैयद सलीम शाह की तरफ उठती है। क्यों? सैयद सलीम शाह लोगों की आवाज पे ना सिर्फ लब्बैक कहता है बल्कि लोगों को के मसाइल को लेकर उस फोरम तक जाता है जहां पर वो हल हो सकते हैं और उनके लिए हर तरह की जानी माली जदोजहद करता है और लोगों के लिए लड़ता है। आज भी मैं कहता हूं कि मुझे अगर इस पूरे जिला एबटाबाद के अंदर कोई मैच्योर सियासतदान नजर आ रहा है, अगर कोई बंदा लोगों का हमदर्द नजर आ रहा है तो वो सैयद सलीम शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। असल में बात यह है कि शेरवान अड्डा आपके सामने इस पे मुख्तलिफ लोगों ने सियासत की। कई लोगों की सियासत की इब्तिदा ही शेरवान अड्डे से हुई, लेकिन हालात ये हैं कि पहले तो लोग ये सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे कि शायद TMA आ जाए, महकमा आ जाए तो इसमें कोई तब्दीली आ जाए। तो उन्होंने महकमे वाले भी ज़ाहिर है उन्होंने भी उसमें क्या किया कि वो पैसे लेने के चोर हैं, बस बकाया उन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। जो हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चाहे वो PTI से हो चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, आज तक हमारी ये बदनसीबी समझ लें कि अल्लाह की तरफ से कोई हमारे ऊपर है कि जो भी हमें मिला वो नालायक और नायल ही मिला है। चाहे वो मुकामी क़यादत हो, चाहे वो सूबाई क़यादत हो, चाहे वो कौमी क़यादत हो, जितने भी मिले हमें उन्हें ये एहसास नहीं कि अब लोग किस तकलीफ में है, किस कर्म में है, परेशानी क्या है। अगर यहाँ के इनकी यहाँ जो माएँ बहनें हैं, अगर मकामी लोग हैं तो चलो वो देखते हैं, पहचानते हैं किसको बिठाना है, किसके साथ किस तरह का रवैया रखना है। आप गैर मुतलका लोग बिठा देते हैं जिनको पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। औरतें माएँ बहनें आती हैं, उनके मुतल्लिक उनको कोई पता नहीं। ऐसे लोगों को आप ला के जब मुसल्लत करेंगे तो इज्जत जो पामाल होगी वो तो होगी। जो लोगों को तकलीफ है वो अलग से हो रही है। लोगों के बैठने की कोई जगह उन्होंने नहीं बनाई। पैसे लेने तो मकसद नहीं होता, लोगों को बैठने के लिए जगह बनाए, उनके लिए कोई बाथरूम बनाए, पानी पीने की सहूलत दे उनको, औरतों के लिए पर्दे के लिए एक अलग उनके लिए वेटिंग रूम एक बनाए। अब ये क्यादत अगर मुकामी क्यादत नहीं सोचेगी, ये जो मुंतखब नुमाइंदे नहीं सोचेंगे, इसको कौन सोचेगा? खुद ऊपर से कोई खुदाई मखलूक आएगी, ऊपर से खदाई मखलूक आएगी जो आगे सोचेगी कि ये जो है इन लोगों को सहूलत देनी है। कौन सोचेगा? इनको मैं कहता हूँ कि अवाम को ये चाहिए कि इस वक्त जितने ये नालायक और नाअहल लोग हैं इनका मुकम्मल बाइकाट करें, हर फोरम पर इनको जवाब दें, हर जगह इनको जवाब दें। जब ये लोग इनके दरवाजों पर, इनकी दहलीजों पर दोबारा आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनको इसी तरह जवाब दे जिस तरह आज इन्होंने लोगों को धत्कारा है। इसी तरह लोगों को भी चाहिए कि इनको इसी तरह धत्कारें। और आखिर में मैं बात करूंगा उस मर्द मुजाहिद की जिसने हमेशा तनावुल के लोगों की इज्जत को मुकद्दम रखा, उनके वकार को मुकद्दम रखा, उनकी इज्जत और उनके वकार की बात की। उस शख्स का नाम है सैयद सलीम शाह। जब सबसे पहले इस अड्डे को उठाया गया था उस वक्त फरवरी का महीना था, 28 फरवरी को उस वक्त सलीम शाह ने इन लोगों के लिए लड़ा और उसकी पादाश में उसके घर की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। उसके घर के दरवाजे तोड़ के, उसकी बीवी का बाजू तोड़ के उसको गिरफ्तार किया गया था सलीम शाह को, और सारी रात उसको पुलिस की मोबाइल में, पुलिस लाइन में बिठाया गया था बगैर एक सिंपल, उसने एक ऊपर कोट पहना हुआ था, मेरे सामने उसको 3 MPO 16 MPO के तहत डेरा इस्माइल खान भेजा गया। अब मुझे बताएं, एक शख्स डेरा इस्माइल खान भी इन लोगों के लिए गया, 3 MPO 16 MPO के तहत मुकदमे भी उसने भुगते। जब वक्त आया तो वो उसका कोई नाम निशान नहीं है। ये सतम ज़रीफ़ी है, ये कम ज़रफ़ी है। मैं कहता हूँ कि जिस बंदे का, जिसका अवार्ड बनता है, जिस बंदे का हक बनता है, उसको हक मिलना चाहिए। और मैं तमाम तनावुल के गयूर लोगों से भरपूर अपील करता हूं कि अपने मौसम को पहचाने, अपने उन लोगों को पहचाने जो आपकी इज्जत, आपके वकार के लिए, आपकी माओ बहनों की इज्जत के लिए लड़ते हैं। उनके लिए, उनके साथ खड़े हो, उन नसरबाजों के साथ ना खड़े हो, उन मतलब प्रस्तों के साथ खड़े ना हो जो सिर्फ अब मौका प्रस्त हैं, अपने मौका प्रस्ती उसको फायदा उठाते हैं, किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन में नजर आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उनकी नाअहली सब लोगों पर अया हो जाती है। ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों को आइंदा वो अगर आपके दरवाजों पे आते हैं तो उनको साफ जवाब दें कि जो आप, जब आप हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आप खड़े नहीं हुए, हम भी आज आपके साथ खड़े नहीं हो सकते।